हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा में। मैं आपका दोस्त भावेश पांडे। जो भी इस चैनल में नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कीजिए और बाकी के वीडियोस ज़रूर देखें और शेयर करना ना भूलिए। अगर किसी का फ़ायदा होता है किसी चीज़ के लिए वीडियोस को देख के तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपको अब बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक प्लान लॉन्च किया है जिसमें कि अगर आप हमारे यहाँ स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारी सब ब्रोकर कंपनी है जिसका मैं सब ब्रोकर हूँ, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो साथ ही साथ आपको जो एडवांस स्ट्रेटजी है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मैं आपको देता हूँ, जिसमें कि आप बने हुए सॉफ्टवेयर में ट्रेड कीजिए और पैसा कमाइए। ठीक है, आज का ट्रेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि और इंक्वायरी ज़रूर कर लीजिएगा। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट में मैंने नीचे नंबर डाल दिया है और जो भी स्ट्रेटजी आपको सीखना है मुझे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की स्ट्रेटजी बताता हूँ। जिंक की स्ट्रेटजी है जनरली, और जिंक में मैं आपको मूविंग एवरेज का ही आज एक नया वीडियो आपको लेके आया हूँ कि कैसे मूविंग एवरेज में इंट्राडे प्लस पोजिशनल, जो कि जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, 3-4 दिन के में आपका जो अच्छा खासा टारगेट आपका आ जाए, 2 से ढाई 3-4 रुपये आपको ईजिली मिल जाए, उस हिसाब से आपको ट्रेड बताऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं जिंक के चार्ट की तरफ। आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको investment.com में जाके या आपके पास जो भी सर्वर जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, जो भी चार्टिंग आप देखते हो, उस पे आपको बस जाना है और जाके कुछ नहीं करना है, आपको जाके ये चार्ट लगा लेना है। ठीक है, और इंडिकेटर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आप सिर्फ डाल दीजिए मूविंग एवरेज। ठीक है, देखिए, और इसको सेटिंग को चेंज करके 50 का मूविंग एवरेज डालते हैं। सेकेंड की सेटिंग चेंज करते हैं, इसको 200 का मूविंग एवरेज डालते हैं और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं इसका कलर। तो ये हमारा मूविंग एवरेज लग जाता है बेसिकली। तो अब हमको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको भी शायद पता होगा, बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे उनको भी पता होगा कि 50 और 200 का मूविंग एवरेज क्या होता है। ठीक है, और इस एक सेटिंग और चेंज करनी है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो चार्ट है 5 मिनट का, उसको 15 मिनट का कर लें। कि बेसिकली हम जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं 15 मिनट के चार्ट को लेके करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा सेटिंग में चेंज हो जाता है और थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब मान के थोड़ा सा स्विंग में चले जाते हैं, है ना। अगर आपको यही चीज़, अगर आप इक्विटी में काम करते हैं तो यही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यही चीज़ आप 1 घंटे का या 1 दिन का चार्ट ले सकते हैं। जैसी आपकी ट्रेडिंग वर्किंग हो, जैसी आपकी वर्किंग हो। इक्विटी में कोई, अगर आप HDFC उठा लीजिए, बहुत अभी उठा लीजिए, मैं इक्विटी में भी आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ MCX में कराता हूँ। जो इक्विटी के पर्सन है उनको भी मैं बता देता जाता हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है इक्विटी में भी सेम टू सेम चलती है, पर थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है, कुछ मूविंग एवरेज में चेंज करना पड़ता है, तो वो अच्छी चलती है। इसको बोलते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। अब देखिए, जब भी यहाँ पर ट्रेड करेंगे वहाँ पर क्रॉस ओवर जब होगा, क्रॉस ओवर मैं आपको बता दूँ, क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि जहाँ पर क्रॉसिंग हो, ये दोनों लाइन के बीच में क्रॉसिंग हो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। पहला रूल मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटजी में 2.5 रुपये से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। और साथ साथ चाहे वो 10 रुपये मिले, चाहे 15 रुपये मिले, चाहे 20 रुपये मिले, कितना भी मिले, पर 2.5 से 3 रुपये इनिशियली, अगर इंट्राडे कोई ट्रेडर है तो 2.5 रुपये का आप ट्रेड लगा के रखिए। देखिए, मूविंग एवरेज कैलकुलेट थोड़ा सा सही जल्दी नहीं हो पा रहा है, बाकी के चार्ट्स में बस जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्या है
₹5 का मूविंग जो ₹50 का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है इसकी। अभी जो 200 का मूविंग एवरेज है 15 मिनट के चार्ट के अनुसार, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेट हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। देखिए अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखो शो भी कर रहा है कि कौन सा डाउन ट्रेंड का है, कौन सी कैंडल बनी। तो इसको हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चार्ट आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ये चार्ट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कैंडल स्टिक के अलावा भी लाइन चार्ट भी है, सब कुछ है इसमें, सब अवेलेबल है। अब देखिए वर्किंग कहाँ से करना है। अब देखिए अब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है और ये क्रॉस ओवर है यहाँ पे 193.51 पर, असल में ये यहाँ पर क्रॉस ओवर दिखता है, ठीक है, 94.40 पे। अब यहाँ से अगर हमने बाय किया तो हमारा टारगेट बनना चाहिए 97 का, ठीक है। तो 97 का ये टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। बाइंग की बात करें, यहाँ से बाई किया 94.50 से और 97 पे निकाल लिया, ₹2.5 का इंट्राडे ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग ही बन रही है, सेलिंग ही बन रही है। यहाँ पर देखते हैं, ये है क्रॉसओवर, ये उसके पहले की कैंडल बाय की थी, यहाँ पर सेल होने की कैंडल है। इसका मतलब है यहाँ पे जो क्रॉसिंग बन रही है इसका मतलब है ये, ठीक है, 96 रुपीज़, ठीक है। तो 96 पे इसकी सेलिंग हुई और अब सेल तो हमने 96 पे कर लिया था, ₹2.5 का टारगेट लगाएंगे। और अगर आप इतना रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम आप 2.5 से ₹3 तक का एसएल भी लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर वो आपकी स्ट्रेटजी वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। और या तो फिर आप ये जो आपको मैंने बताया था ये क्रॉस ओवर 200 का मूविंग एवरेज, उसके ₹2 या ₹1.5 तक का ऊपर लीजिए, ठीक है, तब जाके आप कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर अपने हिसाब से इंट्राडे कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर अपने हिसाब से पोजिशनल कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से सेल किया क्रॉसिंग के 96 समथिंग था, टारगेट 93.50 का आएगा। तो 93.50 का टाइम लगा है टारगेट आने में, यहाँ पे आया है टारगेट, ठीक है, 6:45 7 तारीख 93.50 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्रॉसिंग पहले की देख ही चुके हैं, आगे की क्रॉसिंग देख लेते हैं। देखिए पैसा इस मार्केट में, आपको एक चीज़ बता दो, पैसा बहुत बनेगा। आप कॉपर की स्ट्रेटजी अब देख लीजिए, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि पैसा बन रहा है कि नहीं। वो मुझे रोज़ मैसेज करके मुझसे बोलते हैं कि सर पैसा निकल रहा है। जिंक की जो स्ट्रेटजी बताई उसमें भी पैसा निकल रहा है, ठीक है। पर दिक्कत ये है कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपको अगर वो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर कोई भी भगवान भी आके आपको समझाएगा वो चीज़ तो पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपको वो चीज़ समझ भी नहीं आई तो कैसे निकलेगा पैसा। ये लोड हो रहा है दोस्तों। देखिए अब एक चीज़ और बताऊंगा कि बाइंग भी अलग अलग तरीके से हुई है इसमें, है ना। जैसे देखिए अभी तक क्रॉस ओवर नहीं दिखा, ये क्रॉस ओवर था, ठीक है, ये क्रॉस ओवर हुआ है, इसका मतलब है ये रेट 89.50, ₹2.5 ऊपर लेते हैं 89.50 और ये नीचे गया कहाँ तक का 87 समथिंग का, ठीक है, 89.50। ओके, ये पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा है, व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम ₹2.5 तो मैंने इनिशियली बोल दिया आपको, वैसे ₹5, 4 से ₹5 ईजिली निकल आता है। मैं ₹2.5 बहुत कम बोल रहा हूँ। आप ज़्यादातर ट्रेड देखेंगे 3 से ₹3.5, ₹4, ₹5 भी निकलता है, पर ₹2.5 कम से कम निकलता है। 89.50 से बाई किया, टारगेट आपका होना चाहिए 91, 92 समथिंग का, ठीक है ना, 91। कहीं पे भी सेलिंग नहीं बनी है, 92। अब देखिए गया कहाँ तक। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ,
90 अगर किसी ने 90 इसी फॉर्मूले से, इसी स्ट्रेटजी से बाई किया होगा 90, 89 या 90 से भी किया होगा, तो गया कहाँ तक है? जैसे क्रॉस ओवर, दूसरा क्रॉस ओवर कहाँ बना? दूसरा क्रॉस ओवर बना है यहाँ पे 96 पे बना है, ठीक है। तो 96 पे बना है, तो आप निकाल सकते हैं 90 + 6, 6 रुपये मिले। अब यहाँ पे किसी ने सेलिंग की होगी, ये सेलिंग है उसकी, ठीक है, ये सेलिंग है और उसका टारगेट तो आ ही गया था। तो अब ये कहाँ पर बना? 94, 2 रुपये मिले तकरीबन। अगर ये स्ट्रेटजी से आपको वर्क करना है, 2.5 रुपये आपको नहीं चाहिए, और कम से कम आप मान के चलिए क्रॉस ओवर पे ही निकालेंगे। क्रॉस ओवर जैसे मैंने मूविंग एवरेज 200 का बताया था कॉपर में, कि जब भी क्रॉसिंग होगी उसके 2 रुपये आपका एसएल हो जाएगा, फिर नई पोजीशन तुरंत आ जाएगी। तो ऐसे आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए अब जैसे भी यहाँ पर क्रॉसिंग हुई जस्ट ऊपर 94 रुपये, 94 रुपये से आपने बाई किया। क्रॉसिंग कहाँ हुई? ये आपकी यहाँ पे, ठीक है, 96, 2 रुपये लिख ले। अब यहाँ से ही सेल कर दिया आपने, तो ये बना 96, यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे बाई किया, ये क्रॉसिंग इसके ऊपर देख लेते हैं 97.50। यहाँ पे आप थोड़ा सा जज मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे शायद एक्सपायरी का टाइम था, नहीं 25 तारीख नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं है, गैप अप ही खुला है। गया कितना था? 11 रुपये, 11 रुपये। फिर उसके बाद में जाता गया, कोई रुकावट नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं बना है, नीचे जाके फिर ऊपर आ गया। अभी भी बाइंग चल रही, देख सकते हो आप। कितना पॉइंट हो गया, मतलब जिसकी कोई हद नहीं, इतना पॉइंट है। मुझे खुद याद नहीं कहाँ से बाय हुआ था ये। 97.45, 97.50 के ऊपर से है, और ये कितना ऊपर दे रहा है? 205, 206, 211 के बाद। मैं दोस्तों कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, ये कि जो इसकी जो एकदम से इतना ज़्यादा मूवमेंट दिया, कब दिया था मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और 25 तारीख को एक्सपायरी रहती नहीं है इसकी, असल में रहती है एक्सपायरी इसकी अप्रैल में ही है। जैसे अब ये देख लीजिए 218 भाई, मानता हूँ कि ये अलग सेशन का है, मतलब अप्रैल का ही है, पूरा अप्रैल में ही गया है ये, पर इतना ज़्यादा मूवमेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके बाद से भी देखते हैं, 211 से भी देखते हैं, तो 8-10 रुपये मिल रहे हैं क्रॉसिंग अभी तक हुई नहीं है। इस स्ट्रेटजी में पैसा तो बन रहा है, पर आप एक दो चीज़ें और भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक दो चीज़ें और देख सकते हैं इसमें, कि प्रॉब्लम आप 5 रुपये के में जाती है। जैसे इंट्राडे अगर आप करते हो टोटल इंट्राडे, तो 5 रुपये के में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, और बाकी के में तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। यहाँ पर 5 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा चला, और अगर 5 रुपये के हिसाब से करते तो आपके एसएल लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए 5 रुपये से भी करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बाय हुआ आपका, ये लाइन का मतलब है ये, ठीक है ना, 95 रुपये, 95 से 97.50 उसी दिन क्रॉसिंग हुई थी। 93.50 के ऊपर गया 96.50। दूसरे दिन फिर ओपन हुआ 97 के ऊपर गया 99 तक। वैसे ज़्यादा है, अच्छा खासा 5 मिनट के हिसाब से। हमको क्या है, इंट्राडे ही करना है। इंट्राडे के लिए तो ये उस हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं है, पोजिशनल अच्छा चलता है, पर अगर आप 15 मिनट का चार्ट यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ पर तुरंत ऐसे ला गया होगा, देखिए ये इसका मतलब है कि यहाँ पे बाई किया 200 पे, और ये क्रॉसिंग तुरंत कब बन गई? यहाँ पे 98 पे ये क्रॉसिंग तुरंत बन गई। तो क्रॉसिंग के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना, उस हिसाब से 2-2.5 रुपये तक नुकसान हो गया। क्रॉसिंग के हिसाब से चल सकते हैं 15 रुपये के हिसाब से,
है ना। इसमें देखो ये जो आपको ये छोटे बन रहे हैं, बार बार क्रॉसिंग बन रही है, जब ये चीज़ आप 15 रुपये पे कर दोगे तो क्रॉसिंग ये चली जाएगी। आपका फिक्स जिस हिसाब से चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है दोस्तों। और भी क्यूरीज हो इस स्ट्रेटजी में तो आप मुझे कॉल, मैसेज और कमेंट ज़रूर करिए। अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक भी ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।